नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग की। अभी हमने रीडिंग पढ़ी, फिर रीडिंग की स्किल्स पढ़ी, फिर हमने राइटिंग पढ़ी, राइटिंग की स्किल्स पढ़ी। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि टीचिंग राइटिंग की जो आपकी मेथड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर दिया हुआ है किंडरगार्टन मेथड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द किंडरगार्टन मेथड? तो द kindergarten box is used in which pieces of wood or plastic of different shape are kept। तो आपने देखा होगा कि आजकल कार्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें आप छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स को छोटे छोटे कार्ड बनाते हैं और अल्फ़ाबेट्स को उस पर काफ़ी बड़े रूप में लिखते हैं। उसमें हम कैपिटल और स्मॉल लिख सकते हैं। तो ये आपकी किंडरगार्टन मेथड के अंतर्गत आती है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? तो पहले नॉर्मली हम उनको बच्चों को स्लेट पर सिखाते थे, फिर इसके बाद हमने कॉपीज़ में कर्सिव राइटिंग में सिखाना चालू किया। अब हम कार्ड के थ्रू उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। इसके एडवांटेज हैं कि इट इज़ एन ईजी मेथड ऑफ टीचिंग फॉर लिटिल चिल्ड्रन। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सरल विधि है। इट बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड, और ये खेल कूद की विधि पर, मॉन्टेसरी पर आधारित है। नेक्स्ट है इट सूट द नेचर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, देयर फॉर पीपल टेक इंटरेस्ट द लर्निंग एंड अल्फ़ाबेट्स थ्रू दिस मेथड। इसके द्वारा हम छोटे बच्चों में पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा करते हैं और वो बहुत ही आसानी से पढ़ाई में मन लगाता है। तो किंडरगार्टन की जो विधि है वो खेल खेल में लिख लेता है कई बार कि बेटा आप ये लिखिए, ये कार्ड बनाइए, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। इस तरह से जब आप मोटिवेट करके पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी जो है वो बहुत ही जल्दी लिखता है। अब हम देखते हैं डिसवांटेज ऑफ द किंडरगार्टन मेथड। तो इसकी सबसे बड़ी जो सीमा है या दोष है कि इन इंडिया, मतलब भारत में, टीचिंग ऑफ इंग्लिश जनरली स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड, सो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू टीच ग्रो अप चिल्ड्रन विद दिस मेथड। तो ये जो बच्चों की ये मेथड है ये बहुत ज़्यादा ग्रो बच्चों में नहीं कर पाती, क्योंकि वो काफ़ी छोटी क्लास से लिखना सीख चुके होते हैं। तो इस मेथड का यूज़ वो बड़े में आकर के नहीं कर पाते। इट कैन बी अप्लाइड ओनली एट द अर्ली स्टेज। ये केवल बहुत छोटे बच्चों पर ही अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड आपकी आती है ट्रैकिंग मेथड। फर्स्ट आपका किंडरगार्टन है, सेकंड है आपकी ट्रैकिंग मेथड। तो इन दिस मेथड ऑफ student are asked to move their pencil over the printed letters written the dotted line of in such from the given value। तो इसमें हम कुछ बिंदुओं को रखने के लिए देते, जैसे हम डॉट 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 ए ऐसा बनाया हमने, और उसके बाद उसको मिलाने के लिए देते हैं। बिल्ली का चित्र बनाइए, आप डॉट्स को मिलाइए। ये जो है वो ट्रैकिंग मेथड है, जिसमें जब बच्चा बिंदुओं को मिलाता है या डैसेस को मिलाता है तब वो एक आकृति को बनाता है। तो इसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को लेटर सिखाते हैं। द टीचर राइट द लेटर इन द aforesaid manner in the notebook of the student and student are asked to move their pencil over the letters। तो इन डॉट्स के को टीचर अपने डॉट्स को बनाता है अपनी कलम से, और स्टूडेंट को कहता है कि आप इन डॉट्स को मिलाइए, और उनका एक अल्फ़ाबेट तैयार हो जाता है। इसके एडवांटेज जो है वो ये है कि देयर इज़ नो चांस ऑफ इनकरेक्ट लर्निंग। तो बिकॉज इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय लिमिटेशंस। तो इसमें आपको कोई भी इनकरेक्ट होने का डर नहीं रहता, और ये इस किसी नियम पर आधारित नहीं होती, इसलिए आप इसको आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। एज इट इज़ ईजी फॉर चिल्ड्रन टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग, और बच्चों में रुचि को पैदा करने में ये सहायक होता है। डिसवांटेज ऑफ द ट्रैकिंग मेथड, तो इट हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग एंड इनिशिएटिव एमंग द स्टूडेंट। तो ये बच्चों को इनिशिएटिव के लिए नहीं होता, ये मतलब बच्चा अपने आप से इसके डॉट्स बना करके नहीं लिख पाता है। द टीचर कैन नॉट नाउ द इंडिविजुअल डिफिकल्टीज इन राइटिंग बिकॉज ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मूव ओनली द पेंसिल ऑन द प्रिंटेड डॉट। तो बच्चे जो हैं वो केवल पेंसिल का ही यूज़ करके इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपकी थर्ड मेथड आती है फ्री लिमिटेशंस मेथड, जिसमें विद्यार्थियों को आपको सिखाने के लिए कहा जाता है, और वो नोटबुक में अपनी फ्री मेथड के हिसाब से कर सकते हैं।
तो द पीपल आर आस्क्ड टू copy then in their notebook. The teacher can write model word of sentence on the flashcard also. The student try the copy them in their notebook with the help of their own imagination. मतलब वो क्या करते हैं कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको कोई एक मॉडल दिखाया जाता है और फिर उनको ये कहा जाता है कि आप अपने आधार पर इसकी कहानी लिखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक फ्लावर दिखाया और कहा कि आप फ्लावर के आधार पर इसके बारे में लिखिए। तो ये अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट और कल्पना शक्ति का विकास होता है उनका। द टीचर हैज़ द वर्क हैड द फाइंडिंग आउट द रेक्टिफाइंग द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की गलतियां जो है वो बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। देयर आर मोर चांस ऑफ मिस्टेक इन कॉपिंग द वर्ड ऑफ लिमिटेशंस। और मिस्टेक ये होती है कि बच्चे जो हैं वो कोई शब्द सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड लिख देते हैं कई बार। तो ये आपकी थर्ड मेथड थी। फोर्थ मेथड है आपकी FG मतलब फ्रेंच मेथड। फ्रेंच मेथड क्या है? मिस्टर FG फ्रेंच हैज सजेस्टेड वेरियस स्टेप ऑफ टीचिंग राइटिंग इन हिज बुक। तो FG फ्रेंच एक अंग्रेजी शिक्षाविद थे जिन्होंने ये मेथड लिखी है, जिसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश अब्रोड according to him beginner should not be strategy away thought writing letters the various steps described by him in his book। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं वो अपने जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको हमको सिखाने के लिए पहले आकृतियाँ बतानी पड़ती हैं, छोटी छोटी लाइनें सीखनी पड़ती है। उसमें हम सीधी लाइन, तिरछी लाइन, वक्र रेखाएं इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पास से देख लीजिए। इस तरह की जो लाइनें होती हैं इस तरह को इन्होंने इसको सपोर्ट किया है कि अर्ली स्टेज पर हमें बच्चों को आड़ी टेढ़ी खड़ी इस तरह की लाइनें बनाना सिखाना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी फर्स्ट टोल्ड टू डू सम हैंड मूवमेंट विद देयर फिंगर्स, पेंसिल ऑफ चॉक ऑन द ट्रे ऑफ सैंड, ब्लैक बोर्ड और द ब्राउन पेपर। तो स्टूडेंट जो हैं वो इसके माध्यम से पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं, चौक को, फिर ब्लैक बोर्ड पर भी हमें एक एक बच्चे को बुला करके इस तरह से लेखन कराना चाहिए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, कलम पकड़ना आता है और तरह तरह की आकृतियों को अपने वो हैंड मूवमेंट जो होता है वो उनका प्रॉपर हो पाता है। तो ये थी आपकी राइटिंग स्किल्स की जो मेथड्स हैं, ये आपकी राइटिंग मेथड्स यूज़ की जाती है नॉर्मली आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में। तो ये आपकी स्किल थी। अब अगर हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग, तो अच्छी राइटिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो है द राइटिंग शुड बी लीजिबल, इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन बिकॉज इलिजिबल राइटिंग इज़ द साइन ऑफ केयरलेस माइंड। तो आपको हमेशा संयोजना के साथ शब्दों को लिखना चाहिए, आपकी बहुत स्पष्ट और शब्द आपके मजे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टुगेदर। शब्द जो है आपका सेंटेंस कभी भी कहीं भी नहीं बंद होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉपर ग्रामर का यूज़ होना चाहिए, आपका जो कॉमा वगैरह लगता है ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इट मस्ट बी प्लेसिंग इन टू द आई, मतलब आप जब लिखें तो आपकी जो आई है, आपकी जो आँखें हैं उनको पर्याप्त स्पष्ट दिखना चाहिए। देयर शुड बी अनफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, कोई शब्द बड़ा कोई शब्द छोटा नहीं होना चाहिए, आपको समान लेटर्स लिखना चाहिए। द लेटर शुड रन स्टैंड द थ्रू द शुड बी टाइटल स्लाइटली फॉरवर्डेड। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट विथ नॉर्मल स्पीड, बच्चों को नॉर्मल स्पीड के साथ लिखना चाहिए। लेटर शुड बी रिटन इन सिंपल बोल्ड एंड क्लियर स्क्रिप्ट, तो आपको अपनी भाषा लिखते समय बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जो मेन हेडिंग्स होती हैं वहाँ आपको बोल्ड शब्द यूज़ करना चाहिए, अंडरलाइन का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी राइटिंग को अपनी एक नई रूपरेखा देनी होती है। आशा है कि इससे आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको याद करने में, समझने में और याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो
तो आप इन सब की तैयारी करें, क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नमस्कार।